राम राम गाइस। तो आज मैंने मतलब कुछ स्टडीज़ पढ़ी थी। हमारी जेनेटिक कॉम्पोजिशन, एंसेस्ट्रल कैपेबिलिटी, मतलब क्या हमारे जो पूर्वज हम कहते हैं थोड़ा टाइम पहले जो वो उस तरह के थे, या उनको बहुत एक हार्डशिप वर्क हार्ड करना पड़ता था, तो तब वो क्या कर पा रहे थे, वो कितना वेट उठा पा रहे थे, दिन में कितना काम कर पा रहे थे, या उनमें जो भी क्षमता थी, कैपेबिलिटीज़ थी, उन सबको लेके मैंने कुछ एक स्टडीज़ पढ़ी थी। मतलब मैंने कई स्टडीज़ पढ़ी उस बारे में। तो जब हमने आज की अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज़ उनसे कंपेयर करी, तो डिफरेंस वही निकला जो आज के टाइम में डिफरेंस सन, सूरज और बल्ब में है, जो घरों में लगे होते हैं। मतलब कि हमें इतना बड़ा उनकी वजह से डिफरेंस आ चुका है। हमारे ये जो भी हम काम करते हैं, हम फ़ोन देख रहे हैं, प्रोकास्टिनेशन, अपने बारे में गलत बोलना, खुद पे भरोसा ना करना, अगर आप कुछ भी कह सकते हैं, लाइफ चेंज हो गई हैं। अब आजकल मेनली मोटिव यही होता है कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, या जॉब वाले सिटीजन हो गए। और पहले बिल्कुल यही होता था कि इस एज ग्रुप में लोग बहुत हार्डशिप्स करते थे, बच्चे करते थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, उनको हर चीज़ के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता था, उनको रटवाया नहीं जाता था। जब गलती हुई तो भी उनको यही बताया जाता था क्यों गलती हुई। उनकी गलती भी उनके सुधार के लिए होती थी, उन्होंने जो गलती करी है उसमें कुछ बढ़िया करने के लिए होती थी। जब हमारे पेरेंट्स हैं आज के टाइम, उनकी सिटिंग जॉब हो गई हैं। पहले सिटिंग जॉब लाइफ में बहुत कम होता थी, मोस्टली फिज़िकल वर्कआउट, फिज़िकल वर्कआउट्स, कहीं ना कहीं से आपकी स्ट्रेंथ, जॉइंट्स की मूवमेंट, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व होती थी हमारी, और वो आजकल कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया। तो एक मेजर एक रीज़न मिला कि जब हमने देखा तो उसके मुकाबले हम बहुत कम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा डीएनए तो सेम ही रहा, हम डीएनए से तो खास नहीं बदले हैं। मतलब उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि हम अपने आप ही वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम करना चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वो लोग पहले कर रहे थे। जो हम लोग कहते हैं कि इसमें टैलेंट था इसलिए ये कर गया, उसमें टैलेंट था इसलिए वो कर गया। वो टैलेंट ऐसे नहीं है कि अपने आप आ गए, वो टैलेंट आप में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। बस उसके लिए एक काम करना है, जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको परस्यू करना है। आप बस उसके में ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, फोकस, कंसंट्रेशन, ये दो तीन बेसिक सी टर्म्स होती हैं जो हर कोई बता देता है, बट वो समझाता नहीं कहाँ कैसे क्यों। उसका सीधा सीधा मतलब है हमें अपने आप पे फोकस करना है, खुद को बढ़िया बनाना है, ताकि हम भी उस बल्ब से सन की तरह बन सकें, क्योंकि हमारे लिए सन बनना कहीं ना कहीं पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखिए, अब मेहनत कीजिए, खुद को बढ़िया बनाइए। जो आजकल हम पर्सनल ग्रोथ की बात करते हो, पर्सनल ग्रोथ तभी आएगी जब हम फिज़िकली भी कैपेबल होंगे उस चीज़ के लिए, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, हर एस्पेक्ट में जब हम अवेलेबल होएंगे खुद के लिए, हम खुद को टाइम देंगे, खुद की सुनेंगे, जो हमारा शरीर डिमांड कर रहा है उस डिमांड को पूरा करेंगे, तभी वो हो पाएगा। तो आप प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ बढ़ाइए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम इतने मेहनती लोग, हम स्मार्टेस्ट बीइंग ऑन द प्लेनेट है। आप जो हैं वो इस धरती पे सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग है सबसे कंपैरिजन में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। आप जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं, लगे रहिए उस चीज़ के पीछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।